रिश्वत खोर शहीद नहीं होंदे, ए हराम दी मौत मरदे ने। ते जे मैं इथों नस जावां ते मैनू जट ना कहना। ये अल्फाज फैसल जट उर्फ फैजी हंज के थे जब वो पंजाब पुलिस से 17 घंटे तक लगातार मुकाबला कर रहा था। फैसल जट किसी भी तरह से मासूम शख्स नहीं था, बल्कि उसका शुमार जराइम पेशा अफराद में होता था। फैसल जट एक मंशियात फरोश था, लेकिन पंजाब पुलिस की कुछ अहमकाना हरकतों ने फैसल जट, जिसने लाखों लोगों को तबाह किया, जिसने हजारों नए बच्चों को मंशियात पर लगा दिया, ना सिर्फ मासूम साबित कर दिया बल्कि आने वाले लोगों के लिए हीरो भी बना दिया कि ये वो जट है जो पंजाब पुलिस से, जो स्टेट से मुकाबला करता हुआ मरा, जो अपनी जगह छोड़कर भागा नहीं। फैसल जट गुजरात के इलाके हंज में रहने वाला एक मंशियात फरोश था, जिसका नेटवर्क गुजरात से शुरू होकर हंज के इलाके से शुरू होकर खारियां तक फैला हुआ था, और उस इलाके में फैसल जट से बड़ा कोई मंशियात फरोश नहीं था। फैसल जट आज से 8 साल पहले यूनान में रहता था और वहां पर भी मंशियात फरोशी के केस में पकड़ा गया, और मंशियात फरोशी के केस में पकड़े जाने के बाद यूनान की हुकूमत ने पाकिस्तान वापस भेज दिया। यहां पाकिस्तान वापस आने के बाद फैसल जट ने देखा कि अगर आप मुतल्लिका पुलिस को सिर्फ मंथली और उनका हिस्सा पहुंचाते रहें तो आप पाकिस्तान में भी एक अच्छा मंशियात फरोशी का नेटवर्क चला सकते हैं। और फैसल जट ने यह सिर्फ सोचा नहीं बल्कि अमली तौर पर करके भी दिखाया। फैसल जट ने मंशियात फरोशी का इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया कि उस इलाके में फैसल जट के अलावा अगर कोई और मंशियात फरोश आता तो उसे फैसल जट अपना मुखालिफ समझते हुए दुश्मनी पर उतर आता। इस बार भी यही हुआ। फैसल जट के मुकाबले में सदाकत नामी एक शख्स अपना माल बेचने लगा। फैसल जट ने सदाकत को अपना मुखालिफ समझते हुए न सिर्फ दुश्मनी का ऐलान किया बल्कि वक्तन फवक्तन उसके डेरे पर जाकर फायरिंग भी करता रहा। जब दोनों ग्रुपों में तसादुम हुआ तो दरमियान में पंजाब पुलिस एलीट फोर्स का एक जवान तारिक अजीज नामी अपनी जान की बाजी हार गया और शहीद हो गया। पुलिस ने तारिक अजीज की नमाज जनाजा अदा करने के बाद फैसल जट का गिराव किया और ये ऐलान किया कि फैसल जट हमें अपनी गिरफ्तारी दे दो, लेकिन फैसल जट ने गिरफ्तारी देने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसकी रीजन ये थी कि फैसल जट के पास इस कदर बड़ी मिकदार में असला था कि उसे इस बात का यकीन था कि मैं पूरी स्टेट को, पंजाब पुलिस को टक्कर दे सकता हूँ। फैसल जट ने 13 से 14 घंटे पुलिस का मुकाबला किया और आखिर में जब पुलिस ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया तो फैसल जट हलाक हो गया। फैसल जट के अहले खाना का कहना यह है कि फैसल जट अगर चाहता तो 40 से 50 घंटे भी लगातार मुकाबला कर सकता था। ये तो पुलिस वाले थक गए थे जिन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और फैसल जट को हलाक कर दिया, वरना हमारा बेटा इतना दलेर था कि वो 40 से 50 घंटे स्टेट को टक्कर दे सकता था। जब चारों तरफ से पुलिस ने फैसल जट को अपने घेरे में लिया और फैसल जट के डेरे पे फायरिंग करना शुरू की तो फैसल जट ने छत पे चढ़कर यह ऐलान किया कि आज जो लोग मुझ पर फायरिंग कर रहे हैं, जो पुलिस वाले मुझे मारने आए हैं, ये वही पुलिस वाले हैं जो मुझसे मंथली लेते थे। और बाकायदा उस एसएचओ का नाम लिया कि सगीर बदर नामी एसएचओ मुझसे मंथली लेता था। और अहले इलाका ने इस बात की गवाही भी दी कि हमने सुना कि फैसल जट छत पे चढ़ के ये बात दोहरा रहा था कि क्या तुम मुझसे 30-30 लाख मंथली नहीं लेते रहे। ये सवाल फैसल जट सगीर बदर नामी एसएचओ से कर रहा था जो कि मुतल्लिका थाने का एसएचओ था। मजीद फैसल जट ने यह भी कहा कि रिश्वत लेने वाले शहीद नहीं होते बल्कि वो हराम की मौत मरते हैं, और अगर आज मैं यहां से भाग गया तो मुझे जट ना कहना। ये वो अहमकाना हरकत थी जो पंजाब पुलिस की जानिब से हुई और फैसल जट को हीरो बना दिया। अगर आपने फैसल जट को पकड़ना ही था, अगर आपके लिए फैसल जट को पकड़ के मारना इतना अहम था तो आप उसको किसी भी तरीके से पकड़ सकते थे, क्योंकि अहले इलाका का बताना है कि फैसल जट उस दिन भी और उससे पहले भी उस इलाके में सरेआम घूमता था, वो आज तक नहीं छुपा था। यानी अगर पंजाब पुलिस उसे सिर्फ गिरफ्तार करना चाहती तो वो गिरफ्तार कर सकती थी। वो 17 घंटे मुकाबला किए बगैर, फैसल जट को हीरो बनाए बगैर पकड़ सकती थी और पकड़ने के बाद कानूनी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने सिर्फ बदला लेने की गर्ज से उसे मारकर रातों रात हीरो बना दिया। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।